मैम मोदी जी क्यों आएंगे ये बताइए। अब पता चला है कि ये भारत है हमारा। अच्छा, पहले हमें नहीं लगता था कि ये हमारा भारत है। अच्छा। योगी मोदी जिंदाबाद, यही आएंगे। जय श्री राम। अच्छा बताएंगे ऐसे कोई 3 काम बताइए जो आम जनता के लिए किया गए हो और जिससे आप खुश हो। एक तो हम जैसों के लिए इस उम्र में मंदिर वगैरह चाहिए, तो मंदिर बनवाए हैं। राम मंदिर बनवाया योगी ऊपर से मोदी ने भी राम मंदिर बनवाया। और ये कहीं भी जाते हैं तो सरकारी खर्चे कम करते हैं। अच्छा। दूसरा विकल्प। और हम दिल से चाहते हैं कि योगी मोदी हमारे पेंशन भी कर दी है, 60 साल से ऊपर पेंशन भी कर दी मोदी ने। और एक ये है कि जो लेडीजों को चाहिए, जैसे गैस है, गैस सिलेंडर, और क्या चाहिए हमको, फ्री बस सेवाएं है। हमें केजरीवाल ने दिया, शौचालय है, देखो बहुत सुविधा कर दी योगी ने, बहुत सुविधा। लेडीजों के लिए तो बस मोदी भगवान के समान है। बस जैसे हम भगवान को पूछते हैं वैसे ही हम मोदी योगी को पूछते हैं। अच्छा, मतलब भगवान की उपाधि दे। हाँ, भगवान की उपाधि। इन्होंने जितने काम कर लिए इन 10 साल में मोदी जी ने और 7 साल में योगी जी ने, मतलब दुनिया में किसी की, दुनिया में सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में किसी का बस की नहीं है इन 10 सालों में इतने ज्यादा काम करके दिखा दें। और आज ये विश्वास और कॉन्फिडेंस उनका नहीं हमारा बोलता है। 10 साल में विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी सरकार ने महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई, और देखा जाए अब नहीं बढ़ी थी। ये कौन सा साल है जिसमें महंगाई की बात करें? जब मैंने पैदा लिया था तो चावल 50 पैसे 25 पैसे रुपए किलो हुआ करता था। तो क्या इंदिरा गांधी ने नहीं बढ़ाया, नेहरू ने नहीं बढ़ाया, राजीव गांधी ने नहीं बढ़ाया, मनमोहन सिंह ने नहीं बढ़ाया, तो बढ़ा कहाँ से? देखो ये बात है, बड़ा तो हर टाइम है। मैं कभी आई थी 10 पैसे का समोसा मिलता था, क्या कांग्रेस ने हमें 10 पैसे का ही समोसा दिया? नहीं दिया, नहीं दिया ना। तो महंगाई कब नहीं बढ़ी ये बताओ। और महंगाई बढ़ने के बाद वो सहूलियत भी तो दे रहा है ना। ये तो देखो आप, कांग्रेस ने महंगाई बढ़ाई पर लेडीज के लिए सहूलियत नहीं थी। हम टॉयलेट के लिए इतना घूमते रहते थे, सारे में इतना परेशान होते थे। सबसे अच्छी तो ये करा है। बैंक में कहीं भी चले जाओ वहीं पे टॉयलेट की सुविधा है। आज देखो मोटी मोटी छोटी सी 4 चीजें बताता हूँ। एक तो गाँव के नहीं बना तो कर देंगे लड़ाई, लेडीज है हमारी एज की लड़ाई। मोदी नहीं आया तो हम किसी और को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। एक बार मौका देके देखिए, बीजेपी से अच्छे काम करके दिखाइए। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मोदी और योगी चाहिए। उसने करके दिखाया है, उसने करके दिखाया है, जब तो हमारे दिलों में बसा है, हमारे दिल में इसीलिए बसा है क्योंकि उसने करा है। राहुल गांधी से ज्यादा कैपेबल। राहुल गांधी को फांसी तक तो देना नहीं आता, उसे कुछ नहीं पता, उल्टे पुल्टे तो वो बोलता है, उसे क्या पता। ये गरीब से आया है तो हम गरीबों की वो जानता है। अच्छा, अभी किसान आंदोलन में कोई सुनवाई नहीं हो रही, विपक्ष समर्थन कर रहे हैं कि जो किसान का आंदोलन है बिल्कुल सही है। जी गलत है वो, बार नहीं, उन्हें मुआवजा देना चाहिए। ये सारे बैठाए हुए हैं, किराए के बैठाए हुए हैं, ये किसान नहीं है। किसान अपना खेत छोड़ के कैसे आ जाएगा? ये सारे बैठाए हुए हैं। अच्छा, ऐसे अपनी जान हथेली में ये सारे पैसों दे के बैठाए हुए हैं। पैसे ले लो और बिछाई गई किलो की। यहाँ बैठा लो, यहाँ बैठा लो, पैसे लेके आप यहाँ बैठा लो। इसमें 2 चीजें हैं। हम बैठते हैं। एक तो पूरे देश में किसान है, सिर्फ पंजाब और कुछ हरियाणा के किसान बैठे हैं, सिर्फ पंजाब और हरियाणा के थोड़े किसान बैठे हैं। जो देश में सबसे समृद्ध किसान है, सिर्फ इन्हीं को परेशानी है, बाकी 90% देश में किसानों को कोई समस्या नहीं। नंबर 1 तो। नंबर 2 ये कह रहे हैं कि हर फसल में MSP बढ़ा दो, MSP बढ़ा दो। तो सब में MSP बढ़ाएंगे। एक मिनट मेरी बात सुनिए। ये कह रहे हैं MSP बढ़ाने की बात, रात के 12 बजे MSP बढ़ाने की बात कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ उनकी सारी मांगे मान लो, MSP बढ़ा दो, तो फिर राहुल गांधी रोएंगे नहीं महंगाई बढ़ गई 10% 20%। जब MSP बढ़ जाएगी तो फसलें बाजार में महंगी नहीं बिकेगी, महंगी बिकेगी तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। क्या कहना चाह रहे हैं, सामने आके बोलिए। कांग्रेस में अब दम नहीं है, कांग्रेस को सरकार बनने लायक है ही नहीं अब। लेकिन कहीं भी जा सकती है, हम अपने बच्चों को भी कहीं भी भेज देते हैं। राहुल गांधी भड़काऊ कर रहे हैं, उसकी बस की नहीं प्रधानमंत्री बनना। जो करेगा तो मोदी ही करेगा, मोदी करेगा, मोदी आएगा। नहीं होती, चोरी भी नहीं होती, जारी भी नहीं होती, कुछ नहीं होता। गुंडागर्दी कम कर दी। अपने बच्चों को हम सुरक्षित समझ रहे हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए, अपने बच्चे सुरक्षित रहने चाहिए। केस ट्रांसफर हो गया। जो बीच वाले खा जाते थे, आधे अपना कमीशन काटते थे, सारा कमीशन वाला सिस्टम खत्म कर दिया, सारी चीजें ऑनलाइन कर दी। बीजेपी आई है, भारत में एकता खत्म हो चुकी है। कौन कह रहा है? धर्म की राजनीति कर रही है। कौन कर रहा है? आज यहाँ पे सब धर्म के खड़े हैं, कौन सा ग्वालियर कर रहा है, कौन सा लड़ रहा है, आपके सामने खड़े हैं। ये सब राजनेताओं की चाल है, कुछ नहीं है, सब एक है। बिहार में हिंदू लोग हैं जो लड़ रहे होंगे, बाकी कोई मैं बिहार के रहने वाला हूँ। मोदी नहीं आएगा, हम सारी वोट कटवा देंगे। अच्छा, वोट कटवा दोगे? सारी कटवा देंगे।
आज हमारा दूर विरोधी पाकिस्तान वो कह रहा है हमारा नेता कैसा हो, मोदी जैसा हो। हमारी किस्मत खराब है कि मोदी जैसा नेता नहीं है और हमारे देश के गालियां निकाल रहे हैं। मतलब शर्म आनी चाहिए लोगों को, थोड़ा तो सोचे। एक बार के लिए राजनीति को अलग करके, अपने जो विरोधी विचारधारा उसको अलग करके 2 मिनट के लिए सोचे कि मोदी ने क्या किया और राहुल क्या कर सकता है। कंपैरिजन करे, फिर समर्थन करे, फिर विरोध करे, अच्छा लगेगा। और विरोध करे कोई बात नहीं, विरोध करने से दूसरे को भी शक्ति मिलती है कि हाँ भी मेरे में कहाँ कमियां रह गई। उनको ये भी बताओ ऑप्शन के साथ में कि भाई तूने ये नहीं किया, ये करो तो अच्छा हो सकता है, देश का भला होगा। सिर्फ गाली निकालने से देश का भला नहीं होगा। सर आप 1-2 उदाहरण देंगे क्या करना चाहिए विपक्ष को और क्या बीजेपी सही कर रही है? नहीं, विपक्ष को एक तो उनका कोई लीडर स्ट्रॉन्ग नहीं है। एक तो उनको अच्छा नेता चुन के लाना चाहिए, जैसे राहुल गांधी को आगे कर रहे हैं, उनकी जगह खड़गे जी को आगे बढ़ा दे कांग्रेस, तो हो सकता है उनकी गति थोड़ी अच्छी हो जाए। और दूसरा अपना मैनिफेस्टो ऐसा बनाए, सिर्फ गालियां निकालने वाला नहीं कि मोदी जी को हटाना है, वो तो सब निकाल रहे हैं। ये बताओ कि देश के लिए क्या कर सकते हैं, गरीबों के लिए क्या कर सकते हैं। उन्होंने गाँव-गाँव में गैस, पानी, बिजली पहुँचाई, आप क्या करोगे? तो ऐसे कुछ चीज़ें रखो सामने लोगों के कि आपकी भी वैल्यू बढ़े। मतलब विपक्ष होना चाहिए नहीं कि एक तरफ 400-500 सीटें जीत के आ रहे हैं, एक तरफ 20-20 सीटों वाले 4 कोने में बैठे हैं। अरे विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए ताकि काम करने वालों को भी काम करने का मौका मिले और वो बताए कि भाई तुम यहाँ गलत हो, ये करना चाहिए। क्या बोलते हैं विपक्ष का ये किसानों के साथ जुड़ना क्या सही है? जो समर्थन कर रहे हैं ये किसानों का, तो आपकी नजरों में ये सही है? और किसान आंदोलन क्या सही है? देखो, विपक्ष में कोई भी रहेगा, उनका तो एक मोटो होता है कि जहाँ भी विरोध हो रहा है हम उसका समर्थन करें और सरकार का विरोध करें, और विरोध करना चाहिए। विरोध कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन पहले ये तो देखो कि विरोध किस चीज़ का कर रहे हैं, किसान कितने सही है, जायज़ है कि नहीं है। आज वो कह रहे हैं सारे जो 23 फसलें उनका MSP बढ़ा दो, ठीक है बढ़ा दो, लेकिन उसके बाद में महंगाई को रोना बंद करो। भाई वो बढ़ेगी तो बाजार में नेचुरली चीज़ें महंगी होगी, 20%, 25% जो भी होगी, तो वो उसका रोना किस पर रोएंगे? मोदी ने बढ़ा दी। एक तरफ किसानों को समर्थन भी करना है, एक तरफ महंगाई भी रोकनी है, तो सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। फुल प्रूफ मेथड बताओ कि इन फसलों का इतना % बढ़ाओ और फिर समर्थन करो, तो सरकार भी सोचे मजबूर होगी हाँ भी हमें करना ही चाहिए। तो ऐसे खाली फोकट में ऐसे कुछ भी करना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं होता। जी सर, सहमत है क्या इनकी बातों से? एकदम करेक्ट बोले सर ने, जो भी बोला वो अच्छा बोला है। हाँ, तो आंदोलन सही है क्या? आंदोलन तो कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक तो बहुत गलत भी है। जब सरकार उनकी मांगे इतना तैयार है करने के लिए, अगर वो सब बोलेंगे कि पूरा होना चाहिए तो नामुमकिन है ना। एक चीज़ और है, आज देश भर के किसानों में कहीं भी आवाज़ नहीं उठ रही इसके लिए, सिर्फ पंजाब के किसानों की आवाज़ क्यों उठ रही है? और जबकि हम मानते हैं कि ये हरियाणा और पंजाब के किसान इतने हरियाली से भरपूर है, कहने का मतलब अरबोंपति करोड़ोंपति किसान है यहाँ पे, 50% मान लो, तो वही ज़्यादा होला मचा रहे हैं, बाकी क्यों नहीं मचा रहे? क्या उनको MSP नहीं चाहिए? ये बाजार में बेचने के और भी तरीके हैं, आप क्यों सस्ता बेचते हो? आजकल तो सारे ऑनलाइन है, सब कुछ बाजार में आपकी डायरेक्ट पहुँच है, तो फिर क्यों MSP का रोना? मैं थोड़ी सी जानकारी आपसे लेना चाहूंगी, आपको क्या थोड़ा सा जानकारी है क्या बोलते हैं किसानों के मामले में? मैम अगर MSP सही है तो सरकार क्यों नहीं दे रही है MSP सही? अगर सरकार कह रही है हमने 5 फसलों पे MSP दिया, पूरे 22 फसलों पे क्यों नहीं दे रही? किसान यही तो चाहते हैं मेरे को पूरी 22 फसलों पे मिले। सभी फसलों पे कैसे पॉसिबल हो? तो मैम जो चीज़ पंजाब में पैदा हो रही है वो चीज़ कर्नाटक में थोड़ी होगी, और जो चीज़ हरियाणा में हो रही है वो पंजाब में थोड़ी होगी। अब अगर सरकार उन्हें 5 फसलों पे MSP दे रही है, वो सिर्फ 5 फसलें या तो हरियाणा में या फिर पंजाब में, अब जो यूपी वाले हैं, कर्नाटक वाले, बंगाल वाले, वो वाले किसान कहाँ जाएंगे? और यहाँ ये सवाल उठा रहे हैं कि सिर्फ पंजाब के ही किसान क्यों आंदोलन में शामिल है और कहीं के क्यों नहीं? मैम इसमें पंजाब के 11 संगठन इसमें शामिल थे, पर लेकिन अब आज की तारीख में आप न्यूज़ पढ़ो, दिल्ली, गुजरात, MP, यूपी, बंगाल, कर्नाटक, टोटल 21 संगठन है जो अब एक संयुक्त किसान मोर्चा हो चुका है। आप ये न्यूज़ पढ़ना एक बार। जी सर, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैंने इस बारे में अभी कुछ सुना नहीं है, और अगर है भी, अगर जायज़ मांगे हैं तो एक लिमिट के भीतर उनको हम मतलब सरकार को मानना भी चाहिए। लेकिन ये तो ऐसे करे जैसे आप लोग मीडिया वाले जाते हो उनके पास में, एक तो वो बुलडोजर ट्रैक्टर के आगे फिट करके लाए हैं, तरह तरह की मतलब हथियार तरह ला के आए, ये सरकार को धमकी दे रहे हैं। दूसरा एक चीज़ और, दूसरा वो कह रहे हैं, मतलब जैसे आप लोग पूछते हो उनको कि भाई साहब आप कितनी तैयारी के साथ आए हो, वो कह रहे हैं हम तो 6 महीने की तैयारी के साथ आए हैं, हम साल की तैयारी। अरे भाई आप तो धरना देने आए हो, आप समझौता करने नहीं आए हो। सरकार अभी पर 3 मीटिंग हो चुकी, 3 मीटिंग में कहीं सोल्यूशन नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? अरे कहीं तो बीच का सेटलमेंट होगा। भगवान भी पूरी मुंह मांगी मुराद तो वो भी पूरी नहीं करता, और सरकार कर रही है तो जो कर रही है वो तो लो, उसके बाद में और अब आगे देखो क्या हो सकता है। अब आप बोलिए भैया। मैम आप सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं पंजाब में जाके या दिल्ली में जाके? आप प्राइवेट में जाए आपको पूरी सुविधा मिलेगी क्योंकि वहाँ पैसा खर्च हो रहा है। नहीं, आप मुद्दे की बात बताइए, उनको क्या करना चाहते हैं आप? ये सर मुद्दा ये आपने मेरे को कहा किसान बुलडोजर लेके जा रहा है और वो लेके जा रहा है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ आतंकवादी है जो किसान है, जो आप वहाँ पे आंसू गैस के गोले ड्रोन से छोड़ रहे हो, रबड़ की गोलियां चला रहे हो, छर्रे की गोलियां चला रहे हो, वो आतंकवादी है सर। और जो नीचे बैरिकेडिंग नीचे उस चीज की जरूरत क्यों पड़ रही है? वो आप कह रहे हो पंजाब के किसान है, हरियाणा के किसान है, वहाँ से देखा जाए तो आंदोलन शांति से भी हो
संगठन शांति किसान यही तो चाह रहे हैं, हम दिल्ली में शांति से आंदोलन कर रहे हैं। किसानों तो फिर उनको border पे यहाँ रोका प्रश्न क्यों है? उठता है, इससे पहले जो आंदोलन हुआ था उसमें कितना कुछ नुकसान हुआ था? पहले भी शांति से आंदोलन हुआ है, वो बॉर्डर पे बैठ के नहीं हुआ, दिल्ली में बैठ के हुआ है। किसान यही तो मांग कर रहे हैं, हमको दिल्ली जाने दो, तो उनको हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पे क्यों रोक के रखा है? इधर आइए। लाल किला पे पहुंच के तुम झंडे उतार के झंडे फहरा दो। लाल किला पे याद है आपको दिल्ली वाला आंदोलन? लाल किला पे झंडा नहीं उतारा था कोई सा भी, आप पूरी वीडियो देखना नहीं पढ़ना। सर मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपने झंडा उतारा, आप गुंबद पे चढ़ गए, सारी चीज कर रहे हैं, आप गरिमा को खराब कर रहे हो, भारत की गरिमा को। आपको समझ आ रहा है ये आंदोलन शांतिपूर्वक लगा आपको? मैम जो पिछले वो आंदोलन में जो कुछ भी हुआ है उसको जिन्होंने भी किया उसकी सजा उनको मिल रही है, जिन्होंने भी किया। बाकी जो किसान है उनको तो नहीं मिली ना। और अभी किसानों की जो मांग है वो यही तो कह रहे हैं, हम दिल्ली में जाएंगे, दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे, लेकिन वो दिल्ली में एंट्री क्यों नहीं दे रहे? उनको तो हरियाणा क्रॉस ही नहीं करने दे रहे। कितनी मांगे हैं किसानों की? कितनी मांगे हैं? ओनली 7 मांगे हैं। कितनी पूरी हुई है? कोई सी भी पूरी नहीं हुई। 4 पूरी हो गई। गवर्नमेंट की जगह गवर्नमेंट ने पूरी करी, गवर्नमेंट ने सिर्फ उनको 50% 5 साल के लिए एमएसपी क्यों दे रही है गवर्नमेंट? 4 अप्लाई कर दिए। अब एमएसपी के ऊपर मेन मुद्दा मेन एमएसपी का ही तो है। गवर्नमेंट 5 साल के लिए एमएसपी क्यों दे रही है? ओनली 5 फसलों पे, ओनली 5 फसलों पे। एक बजट होता है किसी भी साल का, बजट होता है किसी भी, सारा फाइनेंशियल बजट तुम एमएसपी के ऊपर नहीं लगा देगा कोई गवर्नमेंट। टॉपिक से क्यों हट रहे हैं? कोई भी बजट होती है गवर्नमेंट की, एक साल की, एक फाइनेंशियल ईयर की, सारा बजट एमएसपी के ऊपर, किसानों के ऊपर नहीं लगा सकता उसका फाइनेंशियल बजट। वो फाइनेंशियल ईयर फिर 1 साल के लिए भी कर सकते हो, फाइनेंशियल ईयर लग रहे 5 साल के लिए, पहले कैसे हो गया वो? पूरा 5 साल के लिए अगर कोई भी फाइनेंशियल ईयर फरवरी मार्च में स्टार्ट होता है। डिस्कशन तुम बैठ कर ऑन टेबल कर सकते हो ना, गवर्नमेंट अभी भी तैयार है ना, और किसान भी तैयार है ना। किसान तो ये कह रहे हैं ना शांति तैयार है ना सर, किसान भी तो तैयार है ना। कहाँ तैयार है? तुम हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ला रहे हो, ट्रैक्टर के ऐसे परगच्छे बना के आ रहे हो, वो तरीका है तो शांतिपूर्ण? तो सर वो तरीका सही है जो किसानों को बॉर्डर क्रॉस नहीं करने देंगे। तो 5 साल में एक रिजल्ट भी पता चलेगा कि क्या लागू किया, हमें क्या मिला। किसानों को लगता है उसमें नहीं मिला या कुछ कमी रह गई तो फिर बात पहुंचो ना अपनी सरकार। बात की जाए एमएसपी की तो मोदी जी ने कहा था ना कि एमएसपी देंगे, तभी तो वो पूरा क्या बोलते हैं आंदोलन वापस किया था। तो इसमें क्या ये सारी मांगे पूरी नहीं हुई ना, नहीं हुई तभी तो आएगी आंदोलन हुआ है, तभी तो आंदोलन एक तरीके से होता है। अन्ना हजारे ने भी आंदोलन किया था, कैसे किया था? शांतिपूर्ण गांधी मैदान में जाके बैठ गए, अनशन किया, वैसे भी आंदोलन हो सकता था। आप पंजाब से 1000 ट्रैक्टर लेके चल रहे हो, मारने की तलवार, ये लठ सब लेके चल रहे हो, ये तरीका नहीं है, ये आंदोलन का तरीका नहीं होता। आम जनता भी देख रही अंती नहीं है। मैम आज से 1.5 साल 2 साल पहले जब भी आंदोलन हुआ था, मोदी जी ने सब कुछ बोला था, प्रधानमंत्री ने बोला था मैं सारी मांगे हम मानेंगे, भले उनमें से हो सकता है शायद कोई सी मांग नहीं मानी, हो सकता है कोई 1 या 2 मांग मानी हो। ये आंदोलन जब भी तो हो रहा है। सारी बात का मतलब होता है जायज मांगे मानेंगे। और दूसरा, कांग्रेस की विरोध की बात अभी आपने कही थी, जायज बात है, मोदी जी ने तो विरोध करने का हक ही नहीं है। 70 साल जिस पार्टी ने ये चीज सहयोगी सरकार ने राज किया, राजनीति नहीं कर पाई, और आज वो कह रहे हैं एमएसपी करो, ये करो। उन 70 साल वो कहाँ थे, क्यों नहीं किया उन्होंने?